diatomaceous earth. Now ये diatomaceous earth होती क्या है, ठीक है, क्योंकि ये आई है, diatomaceous earth जो है it has come from the word diatom. Diatoms क्या होते हैं? They are basically a class of algae, group of algae. इनको diatoms इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनका जो cell wall होता है it can be broken down into two segments. दो पार्ट्स में इसको आसानी से ब्रेक किया जा सकता है, और जब इनकी डेथ होती है तो ये जो सेल वॉल होता है it breaks into two segments, that's why they called as diatoms. ठीक है, ये diatoms जो होते हैं they come under the class Bacillariophyceae. अब you know मौत जो है वो अटल है, वो अगर इंसान को आती है, वो बैक्टीरिया को भी आती है, वो हर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को आती है, तो diatoms जो है they also die, ultimately they also die. ठीक है, लेकिन इनके जो सेल वॉल्स होते हैं, जो इनके सेल वॉल्स होते हैं उनमें सिलिका होता है. ठीक है, दे आर सिलिका रिच. ठीक है, तो जब इनकी डेथ हो जाती है इन सम केसेस दे गेट टू द बॉटम ऑफ द वाटर बॉडी. जो बड़े समुद्र होते हैं, ओशंस होते हैं, उनका जो बेड होता है, वो जो बॉटम होता है, वहाँ तक वो रीच करते हैं. जब डायटमस बॉटम पे पहुंच जाएंगे तो डायटमस में यू नो उनके सेल वॉल में क्या होता है, सिलिका होता है. सो यू विल सी दिस बॉटम, इस पे सिलिका की डिपोजिशन हो रही है या डायटमस की डिपोजिशन हो रही है. अब ये प्रोसेस जो है इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, लाख्स एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स पास. डायटमस जो होते हैं दे गेट कॉन्सेंट्रेटेड, उनकी डेथ के बाद दे गेट कॉन्सेंट्रेटेड. ठीक है, और बहुत टाइम के बाद आफ्टर मिलियंस ऑफ ईयर्स यू सी कि बहुत सारे डायटम्स जो होते हैं वो डिपॉजिट हो जाते हैं इस वाटर बॉडी के बेस पे, एंड इट फॉर्म्स व्हाट वी नो एज डायटमाइट. इसी को हम बोलते हैं डायटमाइट. इट इज आल्सो नोन एज diatomaceous earth. diatomaceous earth. और कभी कभी we also use a special word for it. We call it कीज़लगूर. कीज़लगूर. ठीक है, सो कीज़लगूर हो, डायटमाइट हो या फिर डायटमेशियस अर्थ हो, ये बेसिकली बनता कहाँ से है, ये बेसिकली आता कहाँ से, ये आता है डायटम्स से. तो डायटम्स यू कैन सी देम इन द लोम्पोक इन कैलिफोर्निया. आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये बेसिकली डायटम्स हैं जो डिपॉजिट हुए थे ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. ये वाइट वाइट आप देख रहे हैं. तो अब इस डायटमेशियस अर्थ की जो इम्पोर्टेंस है, इसका यूज़ है, वो क्या है वो हम देखेंगे. ठीक है, इसकी यूजेस क्या है. इट कैन बी यूज एज ए फिल्टर. ठीक है, कुछ इंडस्ट्रीज़ में हम इसको एज फिल्टर यूज़ कर सकते हैं. जैसे ऑयल एंड केमिकल इंडस्ट्री में हम इसको एज फिल्टर यूज़ कर सकते हैं, पहली यूज़. उसके बाद इट कैन बी यूज एज एन इंसुलेटर बिकॉज इट इज़ द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, it doesn't conduct heat, it doesn't conduct electricity, so it can be used as an insulator in boilers. जो बड़े boilers होते हैं वहाँ पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं, या फिर जो blast furnace होते हैं वहाँ पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं as insulator. उसके साथ साथ it can be used as an absorbent of nitroglycerin. nitroglycerin को absorb करने में भी ये यूज़ होता है. It can also be used for making polishing पाउडर्स. ठीक है, वाटर ग्लास को बनाने में मदद होता है, टूथपेस्ट बनाने में मदद होता है, पेंट्स बनाने में मदद होता है बाय दिस डायटमाइट. उसके साथ साथ इट कैन बी यूज्ड एज ए रिफाइनर इन शुगर इंडस्ट्री. मतलब बहुत सारी इंडस्ट्रीज में इसका यूज होता है, कीज़लगूर का या फिर डायटमाइट का.